नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां खूबसूरती और एक अजीब सा खौफ साथ साथ बसते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के करसियांग में स्थित डॉ हिल की। हाँ, करसियांग बहुत खूबसूरत जगह है वैसे। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पास ना इस जगह से जुड़ी कई कहानियां हैं, किंवदंतियां भी हैं, लोगों के अपने अनुभव भी बताए गए हैं और कुछ लेख भी हैं जो इसके रहस्यमयी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि डॉ हिल को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक क्यों माना जाता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां ही नहीं है ना? इसमें इतिहास भी है, उस जगह का माहौल, वो धुंध, जंगल और शायद इंसानी मनोविज्ञान भी शामिल है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे समझें और आपके सामने रखें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो डॉ हिल है करसियांग में। इसे सफेद ऑर्किड की धरती भी कहते हैं। नाम से ही लगता है कि कितनी सुंदर जगह होगी। घने जंगल, चाय के बागान, क्या नज़ारे हैं वहाँ के। हाँ, सुंदरता तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी सुंदरता के साथ वहाँ एक अजीब सी खामोशी है, भारीपन सा, और वो धुंध जो लगभग हमेशा रहती है, एक पर्दा सा डाल देती है माहौल को और रहस्यमयी बना देती है। और वहाँ का जो ब्रिटिश इतिहास है, 100 साल से भी पुराना, वो भी महसूस होता है, खास तौर पर पुरानी इमारतों में। हाँ, और इमारतों की बात करें तो विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल, इसका जिक्र तो आता ही है। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इमारत, ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बढ़िया नमूना है और कहते हैं कई कहानियों की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, यहीं से सबसे ज्यादा किस्से सुनने को मिलते हैं। में दिसंबर से मार्च जब एकदम शांति होती है, तब वहाँ के जो केयरटेकर्स हैं या आसपास के लोग, हाँ, उन्हें गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देती है, खाली क्लासरूम से फुसफुसाहट की आवाजें, अच्छा, और कभी-कभी तो बच्चों की हंसी की आवाजें भी, बिल्कुल हल्की सी, दूर से आती हुई। सिर्फ आवाजें ही नहीं, कई लोग बताते हैं कि अंदर होने का एहसास ही बहुत भारी है, दमनकारी सा। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है लगातार, भले ही आप वहाँ अकेले हों। हाँ, ये देखे जाने वाली बात कई बार आई है। ये माहौल ही कहानी का हिस्सा है, आवाजों से भी ज्यादा। बिल्कुल, वो मनोवैज्ञानिक दबाव, शायद स्कूल के पुराने दिनों की सख्ती का असर हो, कौन जाने, ये तो बस अंदाजा है। अच्छा, स्कूल से आगे बढ़े तो फिर आती है वो जगह, डेथ रोड। हाँ, डेथ रोड। ये डाउनहिल स्कूल को फॉरेस्ट ऑफिस से जोड़ने वाली एक पतली सी सड़क है, घुमावदार, और ये घने जंगल से गुजरती है। पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि ऊपर टहनियां मिलकर एक अंधेरी छतरी सी बना लेती हैं। हाँ, बिल्कुल, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती है। डॉ हिल की सबसे मशहूर कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसका अलग थलग होना, वो घुटन भरा माहौल, ये सब मिलकर इसे असाधारण चीजों का अड्डा बनाते हैं। जगह की बनावट ही डर पैदा करती है ना? हाँ, बिल्कुल, माहौल ही कहानी को और पक्का करता है। और इसी डेथ रोड से जुड़ी है वो कहानी, सबसे मशहूर, बिना सिर वाले लड़के की। हाँ, द हेडलेस बॉय। कहते हैं कि ये एक छोटे लड़के का भूत है। अक्सर पुराने जमाने के या स्कूल के कपड़े पहने दिखता है, सड़क किनारे या जंगल में चलता हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, उसका सिर नहीं है। और यह एक बहुत अजीब डिटेल है। हाँ, जिन्होंने भी उसे देखने का दावा किया है, वे किसी खून या कटे हुए गले की बात नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि सिर की जगह बस एक खालीपन है या गहरा साया। हाँ, ये चोट नहीं बल्कि एक गैर मौजूदगी है, एब्सेंस। ये ज्यादा डरावना है। बिल्कुल। और इसके दिखने का भी एक पैटर्न सा बताया जाता है। हाँ। पहले ये दूर दिखता है, शायद आपसे दूर जा रहा हो। अच्छा। फिर ज्यादा डरावने किस्सों में वो धीरे धीरे मुड़ता है आपकी तरफ, और तब आप देखते हैं कि सिर नहीं है। ओह, और इसके बाद? कहते हैं कि वो कुछ दूर तक पीछा करता है, गाड़ियों का या पैदल लोगों का, चुपचाप। और फिर अचानक जंगल में या उसी धुंध में गायब हो जाता है। बाप रे। स्थानीय कहानियां तो यही कहती हैं कि सदियों पहले किसी लड़के की हत्या हुई थी इसी जंगल में, बेरहमी से सिर काट दिया गया था। हाँ। अब उसकी आत्मा भटक रही है। इसी कहानी ने तो डेथ रोड को इतनी पहचान दी है। निश्चित रूप से ये सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और अजीब चीजों का भी जिक्र मिलता है। जैसे जंगल के अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों का जोड़ा। लाल आंखें? हाँ, पर उनके साथ कोई शरीर नहीं दिखता, बस वो आंखें अंधेरे में तैरती हुई।
वो घूरती हैं और फिर गायब। ये तो और भी अजीब है, निराकार डर। बिल्कुल। एक और कहानी भी है शायद किसी महिला की आत्मा की। हाँ, उसका जिक्र भी आता है। भूरे रंग के कपड़े पहने हुए जंगल में भटकती दिखती है, पर ये कहानी लड़के वाली कहानी जितनी फैली हुई नहीं है। और वो जो फॉरेस्ट ऑफिस है डेथ रोड के आखिर में, उसे भी प्रेतवादित माना जाता है। अच्छा, वहाँ भी? हाँ, वहाँ भी वैसी ही बातें, अनजानी आवाजें, कदमों की आहट, देखे जाने का एहसास। लगता है ये बेचैनी पूरे इलाके में फैली हुई है। सही बात है। देखिए, इन खास भूतों से हटकर भी डॉ हिल की एक और पहचान है, और वो है वहाँ का माहौल। एक निराशा, एक उदासी, एक डर जो हवा में घुला हुआ लगता है। हाँ, ये बात कई लोगों ने कही है। जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पहुँच के बिना किसी वजह के डिप्रेशन या चिंता महसूस होने लगती है। एक अनजाना सा डर। हाँ, ये सिर्फ डर नहीं, ये गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। और स्थानीय लोग वो क्या मानते हैं? सुनने में आया है कि वहाँ दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं भी। हाँ, ये एक दुखद पहलू है। स्थानीय मान्यता यही है कि इस इलाके में ये जो असामान्य रूप से ज्यादा होता है, उसके पीछे यही नकारात्मक ऊर्जा है। उनका मानना है कि पहाड़ी का ये भारीपन लोगों के दिमाग पर असर डालता है। बेशक, इन बातों को साबित करना मुश्किल है, लेकिन ये वहाँ की सच्चाई का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और यहाँ की धुंध, वो सिर्फ मौसम नहीं है। हाँ, धुंध तो करसियांग की पहचान है। वो डर के माहौल को और बढ़ाती है। अचानक घिर आती है, रास्ता रोक लेती है, आपको अकेला महसूस कराती है, पता नहीं चलता कि धुंध के पार क्या है। सही, अनिश्चितता। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक डर को कई गुना बढ़ा देती है, और डॉ हिल में ये अनिश्चितता हमेशा रहती है। तो हमने डॉ हिल की कई कहानियों को देखा, स्रोतों के आधार पर। विक्टोरिया बॉय स्कूल की आवाजें, डेथ रोड का वो बिना सिर वाला लड़का, और वो अजीब भारी माहौल जो हर कोई महसूस करता है। तो मतलब क्या है ये सबका? शायद ये सिर्फ भूत की कहानियां नहीं है, ये जगह, इतिहास, माहौल और इंसानी अनुभव का एक उलझा हुआ जाल है। बिल्कुल। ये कहानियां हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि कैसे एक जगह का माहौल, उसकी शांति, उसकी धुंध, उसका इतिहास और उससे जुड़ी कहानियां कैसे एक दूसरे को बनाती हैं। क्या कहानियां माहौल बनाती हैं, या माहौल कहानियों को जन्म देता है? यह हमेशा का सवाल है। और यहाँ एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी जगह की कहानियां उसकी जो पहचान बन जाती है, वो वाकई वहां होने वाली घटनाओं को या कम से कम हमारे अनुभव को प्रभावित कर सकती है? अच्छा सवाल है। मतलब, अगर आप डेथ रोड पर रात में अकेले हैं और आपको बिना सिर वाले लड़के की कहानी पता है, तो क्या पेड़ की हिलती हुई डाली भी कुछ और लगने लगेगी? मुमकिन है। या फिर ये सारी कहानियां हमारे अपने अंदर के डर हैं, हमारी कल्पनाएं, जो डाउनहिल जैसे